3 दशक से ज्यादा समय से इंसान ब्रह्मांड को पहले से कहीं ज्यादा गहराई से देख पा रहा है, सिर्फ एक आंख की वजह से जो धरती के ऊपर तैर रही है। इसका नाम है हबल स्पेस टेलीस्कोप। इसने हमें बताया कि ब्रह्मांड कितना पुराना है, गैलेक्सियां कैसे बनी और वहां बाहर कितनी अंधेरी ऊर्जा छिपी है। आज हम जानेंगे हबल की कहानी, इसकी चुनौतियां और वो अद्भुत खोजें जिन्होंने हमारी सोच ही बदल दी। भाग 1, हबल का जन्म 1946 से 1990 तक का सर। 1946 में अमेरिकी खगोलशास्त्री लायमन स्पिट्जर जूनियर ने पहली बार सुझाव दिया कि अगर हम एक टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेज दें तो वो धरती के वायुमंडल की धुंध के बिना ब्रह्मांड को साफ देख सकेगा। स्रोत नासा हिस्ट्री। सन 1977 में अमेरिकी कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट को फंडिंग दी। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा ने मिलकर इस पर काम शुरू किया। इसे नाम दिया गया हबल स्पेस टेलीस्कोप, महान वैज्ञानिक एडविन हबल के सम्मान में, जिन्होंने साबित किया था कि ब्रह्मांड फैल रहा है। भाग 2, लॉन्च और शुरुआती समस्या। 1990 से 1993 तक का सैर। 24 अप्रैल 1990 को स्पेस शटल डिस्कवरी STS-31 के जरिए हबल को पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया, लेकिन कुछ ही हफ्तों में नासा के वैज्ञानिक हैरान रह गए। हबल की तस्वीरें धुंधली थीं। कारण पता चला, मुख्य दर्पण यानी प्राइमरी मिरर में माइक्रोमीटर जितनी छोटी गलती थी। इसे कहा गया स्फेरिकल एबरेशन। पर नासा ने हार नहीं मानी। 3 साल बाद अंतरिक्ष में जाकर वैज्ञानिकों ने हबल की आंखें ठीक की। भाग 3, सर्विसिंग मिशन। सन 1993 से सन 2009 तक का सैर। नासा ने हबल को इस तरह डिजाइन किया था कि इसे अंतरिक्ष में ही रिपेयर किया जा सके। अब तक कुल 5 सर्विसिंग मिशन हुए हैं। नंबर 1, सन 1993 स्मेक, पहली सर्विसिंग मिशन कॉस्टर नाम का करेक्शन सिस्टम लगाया गया। नंबर 2, सन 1997 सैम 2, नए कैमरे और स्पेक्ट्रोग्राफ जोड़े गए। नंबर 3, सन 2002 SM-3B, एडवांस्ड कैमरा फॉर सर्वेज ACS लगाई गई। नंबर 4, सन 2009 SM-4, बैटरी, जायरोस्कोप और नए इंस्ट्रूमेंट्स बदले गए। इन मिशनों ने हबल को एक नई जिंदगी दी और इसकी क्षमताएं कई गुना बढ़ाईं। स्रोत नासा सर्विसिंग मिशंस टाइमलाइन। भाग 4, हबल की सबसे बड़ी खोजें। सन 1990, ब्रह्मांड की गहराइयों की पहली झलक। सन 1996, हबल डीप फील्ड, एक छोटे से खाली लगने वाले आसमान के हिस्से की 342 तस्वीरों से हबल ने लगभग 1500 गैलेक्सियां दिखाई। सन 1998, हबल के डेटा से पता चला कि ब्रह्मांड की फैलाव गति बढ़ रही है, ब्रह्मांड फैल रहा है, यानी कोई डार्क एनर्जी मौजूद है। 1999, पहली बार किसी गैलेक्सी M84 के केंद्र में ब्लैक होल के प्रमाण मिले। स्रोत नासा साइंस टाइमलाइन। सन 2000 का दशक, नई दुनिया की खोज। सन 2003 से 2004, हबल अल्ट्रा डीप फील्ड, अब तक की सबसे गहरी तस्वीर, जिसमें 13 अरब साल पुराने तारे देखे गए। 2005, हबल ने प्लूटो के 2 नए चांद खोजे, निक्स और हाइड्रा। 2005, यूरेनस के चारों ओर नए रिंग्स और मून्स की खोज की। सन 2010 से सन 2020 का दशक, नई सीमाएं तोड़ता हबल। सन 2012, एक्सट्रीम डीप फील्ड, 10 साल के डेटा से बना अब तक की सबसे गहरी झलक ब्रह्मांड की। 2019, लेगेसी डीप फील्ड, 7500 तस्वीरों का मिश्रण, जिसमें 2,65,000 गैलेक्सियां देखी गईं। 2023, हबल ने एक पृथ्वी जितने आकार के एक्सोप्लैनेट का सटीक माप किया। 2024, AI की मदद से हबल के पुराने डेटा में 1031 नए क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स खोजे गए। 2025, हबल ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी का 2.5 बिलियन पिक्सेल मोज़ेक बनाया। स्रोत नासा हबल टाइमलाइन 2023-2025। भाग 5, हबल के आंकड़े बाय द नंबर्स। हबल ने अब तक 15 लाख से ज्यादा ऑब्जर्वेशन किए हैं। इसके डेटा से 20,000 से ज्यादा वैज्ञानिक रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। इसने 13.4 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक ब्रह्मांड को देखा है। लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के केंद्र में ब्लैक होल की उपस्थिति का प्रमाण भी इसी ने दिया। स्रोत नासा हबल बाय द नंबर्स। भाग 6, चुनौतियां और भविष्य। आज हबल 30 से ज्यादा साल पुराना हो चुका है। इसके जायरोस्कोप अब कमजोर हो रहे हैं, फिर भी यह रोज नई खोजें कर रहा है। नासा उम्मीद करता है कि यह 2030 तक काम करता रहेगा। भविष्य में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST इसका साथी है।
जो इंफ्रारेड में काम करता है, जबकि हबल अब भी ऑप्टिकल और अल्ट्रावायलेट रेंज में बेमिसाल है। अंतिम भाग, हबल की विरासत, लेगेसी। जब इसे लॉन्च किया गया था तो कई लोगों ने सोचा यह एक असफल प्रयोग होगा, लेकिन आज हबल ने हमारी सोच ही बदल दी। उसने दिखाया कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है और शायद सबसे बड़ा सबक ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। स्रोत: नासा साइंस, नासा gov